हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसका जो हम सिलेबस है, सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो सिलेबस में है उसका सारा कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन होता क्या है। तो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है यहाँ पर हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट और यूनिट 2, चैप्टर फर्स्ट और यूनिट 2। ठीक है, यूनिट हमारा जो है 2 है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए टाइट्रेशन, इट इज़ द जो हमारा यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन है उसका टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन के बारे में समझेंगे। देखिए, इट इज़ ए प्रोसेस टेक्निक इन विच ए सोल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन एंड अननोन सोल्यूशन। मतलब कि जो भी हमारा यहाँ पे समझिए कि जो इसमें जो भी हमारा अननोन सोल्यूशन है उसको हम डिटरमाइन करते हैं, उसको उसकी कंसंट्रेशन चेक करते हैं कि वो कितने कंसंट्रेशन में है, उसी को अलग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि क्रोन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जो भी हमारा सोल्यूशन है उसके बारे में जानते हैं। अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब कि इसमें जो हमारा ये हम इसको जानते हैं और इसको अननोन डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये जो सोल्यूशन है इसमें कोई अननोन कंसंट्रेशन तो नहीं प्रेजेंट है, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग टाइट्रेशन द टाइट्रेंट द क्रोन कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड from a burette to a titrant the unknown solution until the reagent in complete उसको पूरी तरह टिल एंड पॉइंट अकर ड्यू टू इंडिकेटर। मतलब कि उसमें इंडिकेटर के हमारा टाइट्रेशन, मतलब कि जो हमारा टाइट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारा कुछ समझते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जानते हैं कि क्या हमारा अननोन है या नहीं। यहाँ पे हम टाइट्रेशन अपना इंडिकेटर वगैरह डाल के उसको टाइट्रेशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, तो ये हमारा टाइट्रेशन। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, उसको भी देख लेते हैं। आइए, तो फिर हम यहाँ पे बात करेंगे टाइट्रेंट के बारे में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए सोल्यूशन विच क्रोन कंसंट्रेशन विच इज टेक इज ब्यूरेट। मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्रोन कंसंट्रेशन चेक करने के लिए सबसे पहले हम ब्यूरेट लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइट्रेंट ए सोल्यूशन विच अननोन कंसंट्रेशन विच इज टेकन इज कोनिकल फ्लास्क। मतलब कि जो भी हमारा देखिए जिसको हम यहाँ पे क्या बोला गया कि जो भी हम सैंपल जो हमारा अननोन कंसंट्रेशन वाला सैंपल है, जिसको हम जानते हैं, जो सैंपल जो बोले तो जो हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम लेंगे ब्यूरेट में। ओके, ये हमारा हो गई ब्यूरेट तो आपको पता ही होगा। अभी मैं स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो ये हमारी ब्यूरेट हो गई। तो यहाँ पे हमारा 0 है। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये इसमें हम क्लोन कंसंट्रेशन इस ब्यूरेट में ये हमारा क्लोनिकल फ्लास्क हो गया। ओके, तो यहाँ पे जगह कम है इसलिए इसे बना दी। तो सबसे पहले हम जो हमारा क्लोन कंसंट्रेशन जो हमारा स्टैंडर्ड बोले तो है, जो हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्यूरेट में फिक्स करेंगे, ब्यूरेट में डालेंगे यहाँ तक अपना 0 तक। इसको हम यहाँ पे फील्ड कर लेंगे। फील्ड करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइट्रेंट करेंगे। टाइट्रेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे ए सोल्यूशन विच क्लोन कंसंट्रेशन विच इज टेकिन, मतलब कि कोनिकल फ्लास्क, मतलब जो हमारा अननोन कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है उसको हम कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। ओके, कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। उसके बाद हम इंडिकेटर क्या है, ए सब्सटेंस विच इज एडेड इन टाइट्रेंट फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पॉइंट। मतलब कि जो हमारा इंडिकेटर है उसको हमने 1-2 ड्रॉप डालने के बाद फिनोप्थलीन जो भी है, नहीं फिनोप्थलीन इंडिकेटर हमने डालने के बाद क्या करना है हमें कि उसमें हम टाइट्रेंट करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए एंड पॉइंट तक, जब हमारा वो कलर चेंज करेगा। ठीक है, जब तक हमारा कलर नहीं चेंज करता तब तक हम टाइट्रेंट करते जाएंगे, ड्रॉप वाइज उसमें ऐड करते जाएंगे। उसके बाद जैसे हमारा कलर चेंज होगा एंड पॉइंट वही हमारा होगा, उसको हम नोट डाउन करेंगे। ओके, यहाँ पे देखते हैं पहले इक्विवेलेंस पॉइंट। व्हेन मोल्स ऑफ टाइट्रेंट ऑफ एनालिसिस इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ टाइट्रेंट, जैसे क्रोन कंसंट्रेशन एंड पॉइंट में क्या है, द पॉइंट विच इंडिकेट्स दैट रिएक्शन ऑफ कंप्लीट इन चेंजिंग द कलर इज ऑफ सोल्यूशन। मतलब कि जो हमारी एंड पॉइंट में होता है, जो भी हम मतलब कि हमारा सोल्यूशन है वो हमारा जब कलर चेंज करेगा तो वहाँ पे हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो वही हमें नोट डाउन करना है, वही हमें चेक करना होता है।
तो जो भी अगर मान लो इसमें ब्लू कलर प्रोड्यूस होना है तो वो कलर जब आ जाएगा तो हमारा स्टैंडर्ड से मैच हो जाएगा। तो यही चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आई होगा, वीडियो को लाइक करना। और इसके मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर देख लेना। ओके, स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ इसको बना के, और वो वही उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये होता है हमारा, ठीक है। रुक मैं उसको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखने वाले थे इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले ये आपको पता होगा, जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो हमें टाइट्रेशन जो हमारा, तो हम इसको इस ब्यूरेट के द्वारा ही करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये हमारा ब्यूरेट है और ये ब्यूरेट है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो हमारा ब्यूरेट है, जो हमने स्टैंडर्ड बोला था, जो हमारा क्रोन कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन था, जो हमारा क्रोन कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन था, उसको हम भरते हैं अपने ब्यूरेट में, ठीक है। ब्यूरेट में हम इसको ब्यूरेट में डाल देते हैं। यहाँ से हम इसको फिल्ड करते हैं 0 तक, ओके, जो हमारा क्लोन कंसंट्रेशन होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, और कोनिकल फ्लास्क में जो हमारा अननोन कंसंट्रेशन बोले तो जो हमारा सैंपल होता है, इसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड। जो हमारा स्टैंडर्ड होता है जिसके द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं, और ये हमारा सैंपल होता है, ओके सॉरी। तो ये हमारा सैंपल होता है, इसमें हम अननोन कंसंट्रेशन वाला अपना सैंपल डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडिकेटर, जो हमारा रेड इंडिकेटर या ब्लू इंडिकेटर हमारा है, या फिनोप्थिलीन, ठीक है, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है। तो वो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर हमने यहाँ पे 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप डाल के, उसके बाद हम इसको टाइट्रेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, टाइट्रेट करते हैं। इसके बाद जो हमारा एंड पॉइंट पे हमारा कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जब हमारा एंड पॉइंट पे कलर प्रोड्यूस, जैसे हमारा कलर प्रोड्यूस किया, वैसे मान लो यहाँ अगर 4.2 पे आ गया, तो हमने 4.2 पे हमें यहाँ पे क्लोजिंग रहता है, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमें रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा कलर जब हमारा कलर प्रोड्यूस कर देगा, उसके बाद हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट होगा, फिर हम कैलकुलेशन करके इसको ख़त्म करेंगे। ओके, वीडियो पसंद आई हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।